हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सततिला एकादशी आने वाली है, 6 फरवरी की है और आज 4 फरवरी हो गई है। तो यहाँ पर मैंने अपकमिंग श्रृंगार के लिए, क्योंकि मुझे राधा कृष्णा जी का श्रृंगार करना था 6 तारीख का, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ड्रेस रेडी की है, वही मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और कुछ लोगों के कमेंट आते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, जो वीडियो फर्स्ट टाइम देखते हैं, उनको नहीं पता है कि मैं कर्नाटका में रहती हूँ और इधर ठंड नहीं होती है। तो उन लोगों के कमेंट रहते हैं कि दीदी आप मतलब ऐसे कैसे अपने ठाकुर जी को रखते हो, उनको सर्दी के कपड़े नहीं पहना कर रखते हो, इतनी ठंडी के समय भी आप उनको ऐसे रख रहे हो। तो देखिए, मैं इधर कर्नाटका में रहती हूँ, इधर ठंडी नहीं होती है। मतलब ठंडी के पूरे सीजन में 5 से 10 दिन इधर ठंड होती है, वो भी अगर कोई आसपास साइक्लोन आता है। जैसे कि आसपास इधर समुद्र है, तो जब कई बार साइक्लोन आता है, या तो स्टार्टिंग में आता है या फिर मिड में रहता है, तब यहाँ पर 8 से 10 दिन के लिए ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके लिए भी मैं उनके लिए प्रॉपर ड्रेसेस रखती हूँ और उनको सर्दी के अकॉर्डिंग श्रृंगार करती हूँ। लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पर मौसम नॉर्मल है, बिल्कुल आप गूगल पर भी चेक कर सकते हैं कि कर्नाटका में फ़िलहाल जो मौसम है वो कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं श्रृंगार करती हूँ। हाँ, जो मेरे लड्डू बाबू हैं, वो उनको मैं अभी भी थोड़ा सा नॉर्मल, मतलब ये कि वो गर्मी की ड्रेसेस तो अभी भी नहीं पहना रही हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को थोड़ी ठंडी ज़्यादा लगती है। इसके लिए मैं उनको अभी भी जो वेलवेट की जो ड्रेसेस रहती हैं, वो मैं उनको फुल स्लीव में पहना रही हूँ, ताकि उनको बिल्कुल भी ठंडी ना लगे। कई बार जब दिन में थोड़ा सा मौसम गर्म होने लगता है, तब मैं उनको दिन में जो उनका ये फुल स्लीव की ब्लाउज वगैरह रहती है, ये निकाल कर थोड़े से कॉटन के हल्के कपड़े पहना देती हूँ। सुबह शाम में वेलवेट की ड्रेसेस पहनाती हूँ। देखिए, पूरी कोशिश करती हूँ उनकी सेवा, मतलब मैं मौसम के अनुसार कर सकूँ, पूरी कोशिश करती हूँ। और देखिए, मतलब सभी लोग सभी चीज़ें मतलब बहुत अच्छे से नहीं जानते, और मैं ठाकुर जी को समझ पाऊँ उतना तो नहीं हूँ, उतनी ज्ञानी नहीं हूँ कि, फिर भी हाँ, कोशिश ज़रूर करती हूँ उनको बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे को रखती हूँ, बिल्कुल वैसे उनके जैसा करने की कोशिश करती हूँ हर तरीके से। पर कुछ लोग रहते हैं जिनको पता नहीं होता है और जाने अनजाने में ऐसे ही कुछ भी कमेंट कर देते हैं। बहुत बुरा फील होता है, आप लोगों को पूरी सिचुएशन का पता नहीं होता है, फिर भी आप थोड़े अजीब से कमेंट कर देते हैं। और कुछ लोग तो कमेंट ऐसे करते हैं कि डायरेक्ट ना बच्चों के ऊपर वार करते हैं। मैं ये सब चीज़ें कभी कहती नहीं हूँ, ना मैं इन सब चीज़ों को नोटिस करती हूँ, क्योंकि मैं नेगेटिव चीज़ें कभी ध्यान नहीं देती हूँ, जो नेगेटिव चीज़ें रहती हैं। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है, एक तरफ तो आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो और दूसरी की तरफ आप किसी के बच्चों के ऊपर वार कर रहे हो। आप अपने बच्चों को भी सर्दी में ऐसे रखती हो क्या? मतलब क्या, मतलब तरीका ही समझ नहीं आता है मुझे कि यार, मतलब कैसे आप ये ऐसे बोल देते हो? किसी के बच्चे के बारे में भी कितना, मतलब कई कमेंट्स तो ऐसे भी थे कि जो मैं आपको बता भी नहीं सकती, जो मेरे बच्चों को रिलेटेड थे। मतलब आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, लाला के प्रति आपका प्यार है, मुझे समझ आता है, आपकी फीलिंग्स समझ आती है मुझे, आपके भाव भी मैं समझती हूँ। लेकिन जब आप उन छोटे से लाला के प्रति जो भाव रख रहे हो और दूसरे छोटे बच्चे के प्रति आप ऐसे भाव रख रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी जो सेवा है ना, वो मतलब जो कहते हैं ना कि कारगर हो पाएगी, वो नहीं है। क्योंकि बच्चे भी ईश्वर का ही रूप होते हैं, तो किसी के भी बच्चे के बारे में गलत बोलना, गलत सोचना बहुत ही गलत होता है। तो कोशिश करिए, जितना प्यार आप लाला को करते हैं ना, ठाकुर जी को करते हैं, उतना ही प्यार आप सभी बच्चों से भी करें। तो ये एक मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, आपको कमेंट करना है, आपको अपने भाव जताने हैं, आप बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है, करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मुझे भी सभी चीज़ों का ज्ञान नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि नहीं भाई मुझे बहुत ज्ञान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी उनकी सेवा करते करते जैसे जैसे मेरे मन में भाव आते हैं, मैं उनकी सेवा कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। वो सब कुछ खुद से कराते हैं, मुझे इतना किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता है। जैसे जैसे मेरे मन में भाव आते हैं, मैं वैसे वैसे उनकी सेवा करती हूँ। और यहाँ पर मौसम क्या है वो मुझे पता है, आपको नहीं पता है। तो जब आप फर्स्ट टाइम कोई भी वीडियो देखें, तो प्लीज़ फर्स्ट टाइम देखें, आप कभी भी वीडियो देखें तो ऐसे किसी को भी, मुझे ही नहीं बोल रही हूँ, बाकी और को भी इस तरीके से कमेंट ना करें कि आप उनके बच्चों को बुरा भला बोलें। देखिए, बच्चे, सबके बच्चे एक जैसे ही होते हैं, जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे आपके भी होंगे। अगर आप पेरेंट्स नहीं हैं, जब कभी बनेंगे तब भी ऐसे होंगे। क्योंकि जब बात बच्चों पर आती है तो बहुत बुरा लगता है, वो भी जब आपको पूरी स्थिति पता ही ना हो कि क्या है क्या नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर ठंडी नहीं होती है और जैसा मौसम रहता है उसके अकॉर्डिंग मैं उनकी सेवा करती हूँ। मैं मौसम के अकॉर्डिंग इतना ध्यान रखती हूँ कि मैं दिन में कई बार 2 से 3 बार उनकी ड्रेसेस चेंज करती हूँ। सुबह में ठंडा है, फुल स्लीव का पहनाऊंगी। दोपहर में जैसे गर्मी होने लगती है, हम लोग हाफ स्लीव के पहन रहे हैं, थोड़ा मौसम गर्म होने लगता है, मैं वैसे ही उनको हाफ स्लीव के कपड़े डालती हूँ।
कॉटन के सॉफ्ट वाले डालती हूँ, रात को उनको अलग पहनाती हूँ। तो ये मुझे पता है कि मेरे मन के भाव क्या है। हर चीज़ मैं आपको कैमरे पर नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि उतनी ज़्यादा वीडियो मुझसे शूट होती नहीं है कि मैं आपको हर चीज़ उनसे रिलेटेड सब कुछ दिखाऊँ। कोशिश करती हूँ बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर भी करती हूँ, दिखाती भी हूँ, लेकिन सभी चीज़ें नहीं हो पाती। तो मेरे मन के भाव हैं जो मैं उनको सेवा दे रही हूँ, जैसे जैसे मेरे मन में भाव आते हैं मैं वैसे वैसे उनको सेवा देती हूँ और आपको दिखाती भी हूँ, आपको बताती भी हूँ। और बहुत सारी चीज़ें तो आप मुझे एडवाइस भी करते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग बता रहे हैं। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से सीखने को मिलती है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब आपको किसी के पूरी परिस्थिति के बारे में ना पता हो कि वहाँ पर मौसम कैसा है कैसा नहीं है, तो ऐसे कोई गलत कमेंट ना करें। हाँ, आपको बोलना है आप बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्यार से भाव के साथ बोलिए कि देखिए ठाकुर जी को आप ऐसे मत रखिए, सर्दी का मौसम है तो आप उनको सर्दी के अकॉर्डिंग ड्रेस पहनाइए। लेकिन ये तरीका नहीं होता, क्या तुम ठंडी में अपने बच्चों को भी ऐसे ही बिना सर्दी के कपड़ों के रखती हो, क्या तुम ठंडी में भी ऐसे अपने बच्चों को रोज़ नहलाती हो। ये सब चीज़ें ना करें, मतलब अच्छा नहीं होता है आप दूसरों के बच्चों पर इस तरीके से वार करें, क्योंकि छोटे बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं। तो आप इस चीज़ को समझें। तो चलिए, ये तो हुआ जो कुछ नेगेटिव लोग होते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं उनके लिए। अब हम देखते हैं कि हमने जो सटतिला एकादशी है उसके लिए हमने क्या क्या तैयारी की है। राधा कृष्णा जी की ड्रेस रेडी हुई है, और ड्रेस भी थोड़ी सी मैंने गर्मी के अकॉर्डिंग रेडी की है। बहुत ज़्यादा मतलब फुल स्लीव वगैरह में नहीं बनाई है, क्योंकि अब मौसम धीरे धीरे यहाँ पर चेंज हो रहा है। क्योंकि अब यहाँ पर जो रहेगा ना, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, उसके बाद में फिर यहाँ पर मौसम नॉर्मल हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने थोड़ी सी नॉर्मल ड्रेस रेडी की है। ड्रेस को काफ़ी मतलब अलग तरीके से बनाने की कोशिश की है। अब तक मैंने राधा कृष्णा जी के लिए ऐसी ड्रेस नहीं बनाई थी। तो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं क्या रेडी किया है। ये देखिए, ये है उनका फुल ड्रेस। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। ये है राधा रानी का लहंगा, काफ़ी अलग इसका कलर है, डिज़ाइन काफ़ी मतलब डिज़ाइन तो नहीं बोलूँगी क्योंकि काफ़ी सिंपल ये मैंने ड्रेस रखी है। इसका जो कलर है काफ़ी मतलब ये जो ग्रीन है ना, ये बहुत ही अलग सा ग्रीन है और बहुत ही प्यारा सा है। ड्रेस को मैंने सिंपल रखा है क्योंकि इसमें बड़े बड़े फ्लावर पैटर्न में ये आए हुए हैं, तो इसको इसलिए मैंने काफ़ी सिंपल रखा हुआ है। और सिंपल रखने का मेरा एक और रीज़न है कि मैंने इसमें दुपट्टा थोड़ा सा अलग दिया है। जस्ट यहाँ पर सिर्फ मैंने एक पाइपिंग इसमें ऐड की है, ज़्यादा मैंने इसमें कुछ और ऐड नहीं किया है। ये देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से रेडी किया है। और मैं ड्रेस के ऊपर, इसके ऊपर मैं लेस भी लगा रही थी, बट लगाने के बाद पता नहीं कि मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने इसके ऊपर से लेस हटा दी। फिर मैंने इसमें जस्ट एक पाइपिंग ऐड की, शायद राधा रानी को ऐसे ही पहनना था। क्योंकि देखिए, मैं जो ड्रेस रेडी करती हूँ वो सब मैं उनके अकॉर्डिंग ही रेडी करती हूँ। और ये है बहुत ही सिंपल था इसका ब्लाउज। इसका वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल मैंने उसका ये ब्लाउज भी रखा है। हाँ, जो इसका दुपट्टा है वो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट रखा हुआ है, इसीलिए शायद ड्रेस के ऊपर जो लेस थी ना वो मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं आई। ये देखिए, ये है इसका दुपट्टा जो हम इसमें साइड से देंगे। ये रफेल दुपट्टा है, बहुत सुंदर ये लगता है। ये देखिए, ये 3 लेयर में मैंने रेडी किया है, 3 लेयर मैंने इसमें डाली है, जो हम उनको जस्ट ऐसे ही स्टाइल करेंगे। ये उनका स्टाइल करने का दुपट्टा है जो इस तरीके से कर रहा है। बाकी तो देखिए, पूरा जब हम उनको श्रृंगार करेंगे ना तभी पता चलता है। और जो उनका दूसरा दुपट्टा है वो है ये लाइनिंग में दिया है, जो क्योंकि इस ड्रेस में जो ये येलो कलर आ रहा है ना, ये प्रॉपर येलो नहीं है, ये मस्टर्ड कलर है। तो मस्टर्ड के साथ में मेरा ये बहुत अच्छा जा रहा था, तो मैंने लाइनिंग का दुपट्टा डाला है इसमें। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको मैंने रेडी किया है, बहुत ही बारीक सी लेस दी है इसमें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना चाह रही थी। मैंने जब जब राधा कृष्णा जी का सिंपल सा श्रृंगार किया है ना, राधा कृष्णा जी उतने ही बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। बाकी देखिए, जो भी है वो बाद में पता चलेगा। और जो राधा रानी के लिए मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ बनाई है वो है ये, उनके दुपट्टे के साथ साथ मैंने उनके लिए एक ये पोटली बैग बनाया है। फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि मतलब नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम ऐसा होगा जो मैं राधा रानी के लिए पर्स बनाई हूँ। एक मैंने जन्माष्टमी पर भी उनके लिए एक पर्स बनाया था, तो ये बहुत प्यारा सा है। ये मुझे इसमें लटकन ग्रीन लगानी थी इस वाले के, मतलब जो ये इस कलर में, लेकिन इस कलर में मेरे पास कोई लेस नहीं थी और कपड़े से लुक नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये रेड ऐड कर दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी अच्छा लग रहा है। तो ये थोड़ी सी अलग ड्रेस है, डिज़ाइनर है, डिज़ाइनर भी बोल सकते हैं, सिंपल भी बोल सकते हैं, बस थोड़ी सी अलग स्टाइल में है। तो ये है राधा रानी की कंप्लीट ड्रेस। अब हम देखेंगे कृष्णा जी की ड्रेस, क्योंकि मुझे ठाकुर जी को ना धोती खुद से बांधना बहुत पसंद है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पर धोती के लिए ये एक कपड़ा तैयार किया है। ये देखिए, इसको बस मैंने सिंपल ही बनाया है, इसमें मैंने कोई लेस वगैरह कुछ भी ऐड नहीं की है।
जैसे मैं सिंपल ड्रेस को रखना चाह रही थी, मैंने इसको बिल्कुल वैसे ही सिंपल बनाया है। ये कपड़ा तैयार किया है। धोती मुझे ठाकुर जी को बांधना बहुत पसंद है अपने हाथ से ही, तो मैं कोशिश करूँगी थोड़े से अलग स्टाइल में। कुछ चल रहा है अभी, मतलब मेरे माइंड में कुछ आ रहा है कि मैं इस बार उनको जो धोती है ना वो इस तरीके से बांधूँ। तो इससे मैं धोती बांधूँगी, जब बांधूँगी तो मैं आपको आपके साथ में वीडियो शेयर ही करूँगी, क्योंकि 3 ही दिन बचे हैं श्रृंगार में। और ये देखिए, ये है धोती के ऊपर फ्रॉक वाली कमर काचनी। ये मैंने उनके लिए सेम ही बनाई है, क्योंकि मैं इस बार शॉर्ट कमर काचनी सोच रही थी उनको पहनाना धोती के ऊपर। तो ये ब्लाउज़ में ही मैंने अटैच कर दी है सेम वैसे ही। इसमें भी सिर्फ मैंने एक पाइपिंग ऐड की है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है। ये उनकी पगड़ी का कपड़ा, और साथ में ये एक पगड़ी की अटैचमेंट भी मैंने सेम बना दी है। और ये है उनका पटका। अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उनकी धीरे धीरे बन रही है, मतलब इस ड्रेस के लिए भी बन रही है, बाकी वो बाद में भी काम आएंगी। छोटे छोटे फ्लावर बना रही हूँ उनकी पगड़ी को डेकोरेट करने के लिए। आपके साथ में कोशिश करूँगी कि शेयर कर सकूँ। तो अभी ड्रेस तो उनकी पूरी रेडी हो गई है। ज्वेलरी हम उनको क्या पहनाएंगे ये तभी साथ के साथ ही डिसाइड होगा कि वो क्या पहनेंगे। तो आपको कैसी लगी उनकी ड्रेस की तैयारी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई कमी लग रही है इसमें कि हाँ इसमें कुछ कमी है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं फुलफ़िल करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।